नमस्कार हमारे युवा भाई बहनों, अगर आपके मन में विचार है कि मुझे ग्राम पंचायत सहायक सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के रूप में नियुक्त होना है तो आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2025 में नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए जो योग्यता है उसमें बदलाव किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक की जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव किया गया है। हो सकता है ये आपको जानकारी ना हो और जब इसके आवेदन हो तो आप इससे वंचित रह जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए क्या योग्यता और क्या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसमें चयन कैसे होगा ताकि आप पहले से तैयारी करके रखें। ग्राम पंचायत स्तर पर यह बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत सारे भाई बहन इसकी तैयारी में जुटे हैं। तो अगर आप भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। यहां पे हम बात करते हैं तमाम केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं और रोजगार से जुड़ी स्कीमों में। तो अगर आप इसी तरीके की सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने की इच्छा रखते हैं, इनसे वंचित नहीं होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप सभी को मिल सकें। तो फटाफट क्या करना है, आपको ये सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये भी जरूर लिख देना कि आप किस जिले से हैं, ताकि आपके जिले से जुड़ी जो सरकारी वैकेंसी है उसकी जानकारी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको साझा की जा सके। व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते, वो भी फ्री है। ये सही और सटीक जानकारी देने के लिए मैंने मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 को यहां पे डाउनलोड कर लिया है। अगर ये मार्गदर्शिका आपको चाहिए है पूरी, चूंकि ये लगभग 19 पेज की है, तो मैं तो आपको खास जानकारी देने वाला हूं। ये अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। आपको यहां पे हम बता दें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक का पद होगा और ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का कर्मचारी यहां पे होगा, ये आप सभी को पता है। और नीचे हम आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है चयन प्रक्रिया और पात्रता, यानी योग्यता के कौन कौन अर्हता रखता है इसको आवेदन करने के लिए। अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी ग्राम रोजगार सहायक के रूप में नियुक्त होना चाहता है वो उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। निवासी हेतु आवेदक के पास उस ग्राम पंचायत का निर्वाचन सूची, जो अपडेटेड निर्वाचन सूची में है उसका उसमें नाम होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु की जो गणना है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा, जो उसमें अंकित है उसी के आधार पर आपके आयु की गणना की जाएगी। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, 12वीं पास से नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी होना चाहिए। यहां पे आप देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ये 26 फरवरी 2015 के अनुसार 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने डीसीए, पीजीडीसीए किया हो या फिर आपने आईटीआई से कोपा का कोर्स किया हो 1 वर्षीय, तो वो भी चल जाएगा यहां पे। यानी कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और आपको सीपीसीटी की परीक्षा भी पास करनी होगी।
मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो अगर आप CPCT की तैयारी करना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखना, मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने अपना CPCT का एग्जाम पास किया हुआ। तो मैं आपको अपने जो तरीके थे कम समय में कैसे आप बिना किसी की मदद के, बिना कोई महंगा कोर्स खरीदे घर बैठे तैयारी करके कैसे पास कर सकेंगे, वो मैं शेयर आपसे करूंगा। CPCT का स्कोर कार्ड भी यहां पे आपको मांगा जाएगा। तो ये तो हमने जान ली क्या कि भैया क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहां पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पदों पर चयन कर्मचारी चयन मंडल विभाग परिषद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पहले जो अभी आपके ग्राम में रोजगार सहायक नियुक्त हैं उनका जो चयन हुआ है वो कैसे हुआ है, मेरिट के आधार पर, लेकिन अब यहां पे आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होने वाला है। यहां पे स्पष्ट लिखा है, और यह परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल विभाग या परिषद द्वारा आयोजित की जा सकती है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रवीण मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके डॉक्यूमेंट के अंकों के हिसाब से नहीं कि 12वीं ग्रेजुएशन, इससे नहीं, आपकी चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची अब तैयार होगी। ग्राम रोजगार सहायक की होती न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण, नीचे हम आ जाते हैं। अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयुक्त के प्रस्ताव पर किया जा सकेगा। उक्त परीक्षा आहाकारी होगी। मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। इसमें भैया सारी चीजें मेरिट के आधार पर होने वाली है। आपकी एक प्रकार से पात्रता परीक्षा होगी, उसको पास करना होगा और उसके आधार पर आपका चयन होने वाला है। यानी बहुत बड़ा बदलाव ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती में किया गया है। तो साथियों, अगर आप ग्राम रोजगार सहायक बनने का सोच रहे हैं तो ये तमाम पात्रताएं पूरी कर लीजिए, योग्यताएं पूरी कर लीजिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट कर लीजिए, डिप्लोमा अगर आपके पास कंप्यूटर का नहीं है वो कर लीजिए, CPCT की तैयारी करके वो एग्जाम को पास कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि लिखित परीक्षा होगी तो इसमें आपको सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो इसकी तैयारी भी धीरे धीरे आप कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो जरूर कमेंट में लिखना, और ये मार्गदर्शिका चाहिए तो भी कमेंट में लिखना, मैं आपको उपलब्ध ये करा दूंगा। तो साथियों, आप सभी का यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हमारे अगले शानदार वीडियो में।